Question number 25 says tan a minus b is 1 upon root 3. Tan a plus b is root 3. So we have to find out a and b. So पहले हम चेक करेंगे कि tan में किस एंगल की वैल्यू 1 upon root 3 होती है. So tan 30 degrees is equals to 1 upon root 3. And second case में root 3. So tan 60 degrees की वैल्यू होती है root 3. Okay. सो वैल्यूज़ अभी तक तो इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, सब याद ही हो गई होंगी आप लोगों को भी. चेक कर लेते हैं. अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे सो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 30 डिग्रीज. सो इक्वेशन क्या हो जाएगी a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज. सेकेंड को कंपेयर करते हैं. सो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 60 डिग्रीज. सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज. सॉल्व कर देंगे इक्वेशन को. b से b कैंसिल हो जाएगा. a प्लस a 2a and 60 plus 30 is 90 degrees. A की वैल्यू again we will get 90 divided by 2 that is 45 degrees. A की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे. सो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज. A की जगह आप 45 रखोगे माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज. सो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 45 माइनस 30. सो b इज इक्वल्स टू 15 डिग्रीज. ओके. सो आपका ए आ जाएगा 45 डिग्रीज एंड बी आ जाएगा 15 डिग्रीज और ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 के लिए. क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 सेज 3x इज इक्वल्स टू cosec थीटा एंड 3 अपॉन x इज इक्वल्स टू cot थीटा एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. सो इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से. अगर आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर कोई भी एंगल की बात नहीं हो रही है. सो बेसिकली इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमें इस तरीके की एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर जो भी हमारे पास x है वो x स्क्वायर के फॉर्म में है और सब्ट्रैक्ट भी हुए हैं आपस में. तो पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नॉर्मल एक्स की वैल्यूज़ हैं इनको स्क्वायर करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर उससे ये इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सॉल्व करते हैं. पहली वाली में अगर हम 3x का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इधर पर भी क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा फर्स्ट, और हम 3 अपॉन एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा. सेकेंड इक्वेशन. स्क्वायरिंग तो हो गई, अब क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है. तो सब्ट्रैक्ट करते हैं. 3x स्क्वायर से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 3 अपॉन एक्स स्क्वायर को तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट होकर क्या आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये जानते होंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 होता है. ये एक वन ऑफ द आइडेंटिटीज है ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. ये आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है. ठीक है. सो मतलब इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. यहाँ पर सॉल्व करते हैं. अगर यहाँ पर आप सॉल्व करोगे, आप 3 के स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेते हो तो बाहर 9 बाहर आ जाएगा. सो ये 3 का स्क्वायर जब बाहर आ गया तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा. देन ये माइनस का साइन, ये 3 का स्क्वायर भी बाहर आ गया तो यहाँ पर भी हमारे पास बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. और ये आइडेंटिटी से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी. इसको हम सॉल्व करेंगे. सो बेसिकली अगर आप देख सकते हो तो ये समवॉट हमारे क्वेश्चन की तरह दिख रहा है जो हमें फाइंड आउट करना था. बट इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे ये ब्रैकेट के अंदर की तो वैल्यू सेम है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बट बाहर यहाँ पर 3 और हमारे पास कितना आ रहा है 9 आ रहा है. सो इसको हमें क्या चाहिए 9 की जगह 3 चाहिए. सो यू नो कि 9 क्या होता है 3 इंटू 3 होता है. अगर हमें यहाँ से सिर्फ 3 बाहर निकालना है तो आप 3 बाहर निकालोगे तो एक 3 इसमें रह जाएगा. सो यहाँ पर आप इसको 3 लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. और जो यहाँ का आपने जैसे 9 है, ठीक है, सो आप इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हो. तो एक 3 तो आपने यहाँ रखा, जो एक 3 आपको यहाँ नहीं चाहिए था क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उस दूसरी तरफ किस में चला जाएगा डिवाइड में. सो बेसिकली ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बिकॉज हमें वैल्यू इसी की निकालनी थी 3. ये आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और उसकी वैल्यू हमने कितने निकाली 1 अपॉन 3. सो 1 अपॉन 3 इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26. ओके. Question number 27. Question number 27 has two parts. In first part, we have to find out the value of sin 75
and the question is sin a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b. सो जैसे कि आप देख पा रहे हो हमें sin 75 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो a प्लस बी की जगह बेसिकली क्या आना चाहिए, 75 आना चाहिए. ठीक है, तो 75 आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको 50 प्लस 15 लिख सकते हो, लाइक 15 प्लस 25 लिख सकते हो, आप इसको 70 प्लस 5 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो इसको 75 बनाने के लिए. बट क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के ही वैल्यूज होती हैं, तो हम ए और बी को वो वैल्यूज देंगे जिनके एंगल्स की वैल्यू हमें पता होगी. डैट मीन्स अगर आप 45 को ब्रेक करते हो तो आप 75 को ब्रेक करते हो तो आप इसको 45 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज में अगर ब्रेक करोगे तो 45 प्लस 30 आपका कितना हो जाएगा, ये 45 और ये 30 आपका कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा. और 45 और 30 की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमें टेबल में प्रोवाइड की गई हैं. सो डैट मीन्स जहाँ जहाँ पर ए होगा वहाँ हम 45 डिग्रीज रखेंगे और जहाँ पर बी होगा वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 30 डिग्रीज. ओके, सॉल्व करते हैं. सो हो जाएगा साइन ए प्लस बी, डैट मीन्स 45 प्लस 30, ये हो जाएगा 75 डिग्रीज. आगे सॉल्व करते हैं साइन ए, तो ए की जगह रखना है 45 डिग्रीज, कॉस बी, कॉस की जगह 30 डिग्रीज प्लस कॉस ए, सो कॉस ए की जगह 45 डिग्रीज एंड साइन बी, बी की जगह 30 डिग्रीज. वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं. वी आर सॉल्विंग फॉर साइन 75. सो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2. सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू 1 √3, 2 का मल्टीप्लाई √2 में, सो 2√2 प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 का मल्टीप्लाई √2 में, सो 2√2. एलसीएम सेम है, सो आप एलसीएम ले लोगे 2√2 एंड ऊपर हमारे पास बचेगा √3 प्लस 1 एंड दिस इज योर आंसर. डैट मीन्स साइन 75 की वैल्यू कितनी होती है, √3 प्लस 1/2√2. सेम एज इट इज आप सेकेंड पार्ट इसका करोगे. इसमें आपको cos 15 की वैल्यू चाहिए. सो ए और बी को इस तरीके से आपको लेट करना है कि माइनस करने पे कितना है, 15 है. सो सेम वैल्यूज हम लेट कर सकते हैं 45 एंड 30, बिकॉज आप ए को अगर 45 लेट करते हो एंड बी को आप 30 डिग्रीज लेट करते हो तो 45 माइनस 30 आपको 15 ही मिलेगा. ओके, सो यहाँ से हमारा क्वेश्चन है cos a माइनस बी, ए की जगह 45, बी की जगह 30, तो 45 माइनस 13 cos 15. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos 15. सो cos a की जगह आप रखोगे 45 डिग्रीज, cos b की जगह आप रखोगे 30 डिग्रीज प्लस साइन a की जगह 45 डिग्रीज इंटू साइन b की जगह 30 डिग्रीज. ओके, वैल्यूज पुट करते हैं टू गेट आवर आंसर. cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2. ठीक है, सॉल्व करेंगे. √3 इंटू 1 √3, 2√2 प्लस 1 1 ज़ा 1 एंड 2 इंटू √2 अगेन 2√2. एलसीएम सेम है इस क्वेश्चन में भी, सो 2√2 आप लोगे और यहाँ से आपका √3 प्लस 1 बचेगा. ये आपका सेम आंसर है फर्स्ट पार्ट की तरह. सो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बोथ हैव द सेम आंसर, √3 प्लस 1/2√2. सो cos 15 की भी वैल्यू कितनी होती है, √3 प्लस 1/2√2.